2025 में दोबारा चुनाव होंगे। कम से कम 25-30 और ज्यादा से ज्यादा 50 सीटों पे दोबारा चुनाव होने की पूरी संभावना और सबूत मौजूद है। मैं हरियाणा की बहादुर जनता से आह्वान कर रहा हूं, आपके वोटों को चुरा के एक व्यक्ति शपथ, झूठी शपथ लेके संविधान की बैठ गए, उनको हटाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये साबित करने की कि ये चोरी के वोटों से, चोरी की मशीन से, ये चोरी की सरकार है और ये चोरी ही करेगी अगर आप इनको हटा नहीं दोगे। कुछ और चेहरे बेनकाब हुए, जैसे जयराम रमेश साहब, केसी वेणुगोपाल साहब, योगेंद्र यादव साहब, ये लोग आरएसएस के एजेंट थे। 24 अकबर रोड के बाहर जल्दी हम लोग प्रदर्शन करेंगे और राहुल गांधी जी से कहेंगे कि उन सारे जो आरएसएस के एजेंट हैं, उनकी बात को नकार के आप आओ और उस तोते को हमेशा के लिए खत्म करो जिसके अंदर राजा की जान है। तो यानी कि ये मशीनों का चक्कर खत्म करने के लिए आप आओ आंदोलन में हमारे आगे। मैंने कहा सबूत हम इतनों में मौजूद हैं, इतने मजबूत सबूत हैं कि अदालत भी बाध्य हो जाएंगे दोबारा वहां पे इलेक्शन कराने के लिए। आपको लग रहा है कि जो हरियाणा में जो शपथ हुई है सच्ची शपथ नहीं है, झूठी शपथ, झूठी चोरी की शपथ, चोरी की शपथ। कश्मीरी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है महमूद प्राचा जी है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज जो है जंतर मंतर पर जो है हरियाणा के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुई और आज जो शपथ ग्रहण हुई उसके खिलाफ जो आज एक प्रोटेस्ट किया और ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसका जो है इन्होंने बहिष्कार भी किया। तो सारे मुद्दे को लेकर बातचीत कर लेते हैं। सर आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। सर आज आप लोगों ने जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, चुनाव के जो नतीजे आए हैं इसके खिलाफ आपको क्यों, मतलब शपथ हो गई सर, अब क्यों आप लोग लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं? अब क्या हो जाएगा, कुछ होना जाना है नहीं? जब से मुख्यमंत्री बन गए, शपथ हो गई, अब चलेगी सरकार, मतलब लूट अब चलेगी और हम सरकार चलेगी सर, सरकार चलेगी। हमें वही, मतलब जो पहले 10 साल चली वो आगे चलेगी, ऐसा नहीं होने देंगे हम। आज और हजारों लाखों साल से, जब से भी सभ्यता है, सच और झूठ के बीच में निरंतर लड़ाई चली जा रही है। आज उसी का सिंबॉलिक रूप था। आज भी हमने जो आज एक मीटिंग की थी, प्रोटेस्ट तो नहीं कहेंगे उसे हमने 3-4 चीज़ों की क्लैरिफिकेशन करने के लिए एक मीटिंग की थी देश की जनता के सामने। एक कि हम अभी मरे नहीं हैं। जो लोग मशीनों का और ये जो उसका आयोग का नाम ही आजकल चूना लगाने वाला आयोग कर दिया लोगों ने, वो गलत नहीं किया। और देश के वोट चुराने में सबसे बड़े चोर जो हैं वो राजीव कुमार जी बन गए। और हम लोग जो इन मशीनों के खिलाफ जो एक आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन अभी भी उतनी ही तेज़ी से जारी है, वो कभी भी बंद नहीं हुआ। हाँ, कुछ दिन के लिए, क्योंकि हमारे कुछ साथी जो है वो या तो थक गए या फिर पुलिस के दबाव में आ गए, या उनकी इच्छा शक्ति देश का संविधान बचाने की उतनी भर रह गई जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ऑपोजिशन की, यानी कि सड़क पे आके लाठी डंडा गोली नहीं खाना चाहते वो। तो उसके बाद भी हमने निरंतर, कम से कम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना कार्य जो है वो जारी रखा। हम लोगों ने इस दौरान, जब हम सड़कों पे नहीं थे, हमने इस दौरान केस भी मजबूती से डाले, सारे जिंदा जीते जागते सबूत भी इकट्ठे किए वीडियोग्राफी की शक्ल में। और अब जबकि हरियाणा का चुनाव हो गया चूना लगाने वाले आयोग से, तो और उन चोरी की मशीनों से, तो सब लोगों को दोबारा 440 वोल्ट की जगह 40,000 वोल्ट का करंट लगा। अब भी कुछ और चेहरे बेनकाब हुए, जैसे जयराम रमेश साहब, केसी वेणुगोपाल साहब, योगेंद्र यादव साहब, ये लोग आरएसएस के एजेंट थे। ये कुछ लोगों के चेहरे से नकाब भी हट गया। तो हमने ये दिखाने के लिए देश को कि डरो मत को जमीन पे कैसे उतारना, ये जो नारा दिया है, डरो मत। आप ही लड़ाई लड़ रहे हैं मशीनों के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में एक जो है केस भी गया है, जो है एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा है, वो लड़ाई लगातार वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हालांकि लताड़ लगी। ये सब क्या हो रहा है सर, सुनवाई नहीं हो रही है? मैं यही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से, और इसीलिए यही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत चेहरे बेनकाब होंगे और हो रहे हैं, एक के बाद एक। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं चुनाव को लेकर, मशीनों को लेकर, उसको आप सही मानते हैं? जो लोग सबसे बड़ी संस्था में जाकर मतलब हिम्मत तो रख रहे हैं ना सर लोग। मतलब हिम्मत दो तरह की होती है। ऐसे बहुत सारे वकील हैं जो आरएसएस और बीजेपी से मिलके केसेस डालते हैं हारने के लिए। अच्छा, बहुत सारे वकील हैं ऐसे, और बहुत सारे ये अपने आप को आंदोलनकारी भी दिखने वाले लोग भी ऐसे बहुत सारे हैं। ये जो 40 से भी ज़्यादा पिटीशंस डली हैं, आपको एक बात पता है, सिर्फ एक ही पिटीशन
आधी जिंदा बाहर निकली है, बाकी सबको सुप्रीम कोर्ट ने मार दिया है पूरी तरीके से। सिर्फ एक पिटीशन आधी जिंदा बाहर निकली है, मतलब पूरी नहीं मार पाई सुप्रीम कोर्ट उसे, वो है मेरी पिटीशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में ना आके दूसरी कोर्ट में जाने की पूरी इजाज़त देते हैं आपको, आप जाओ दूसरी कोर्टों में जाके अपना जो आपके इल्ज़ाम है वो साबित करो। हमारे अलावा एक भी पिटीशन आज तक बची नहीं है, और पता नहीं किसी और ने जिसका नाम बता रहे हो वो भी किसी ने डाली होगी, तो वो मतलब कोई उसका औचित्य नहीं है। साफ साफ आरएसएस और बीजेपी की मदद करना है, चुनाव आयोग की मदद करना है, इसमें कोई मतलब नहीं है बिना किसी सबूत के कोई पिटीशन डालना। और ऐसे बहुत सारे वकील जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहते हैं, मैंने तो कम से कम, अगर आप लोगों ने उन्हें अदालत में बहस करते देखा हो तो देखा हो, मैं उन्हें देख नहीं पाया हूँ। जो अपने आप के आगे सुप्रीम कोर्ट का वकील लिखते हैं वो कितने बड़े वकील हैं। मैं तो कहता नहीं हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं तो एक अपने आप को छोटा सा वकील कहता हूँ। आज तक मुझे किसी ने सुप्रीम कोर्ट का वकील बताते हुए नहीं सुना होगा। मैं तो एक वकील हूँ, वकील का काम होता है सभी जगह जाना। ये क्या बताना है मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, ये कौन सा तरीका है भाई? वकील हो, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता हूँ, मैं तो ट्रायल लॉयर बताता हूँ अपने आप को। हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट में निरंतर रोज लगभग हफ्ते में 2-3 बार तो मेरे केस लगे ही होते हैं, परंतु मैं अपने आप को जो महसूस करता हूँ और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ, वो मैं एक ट्रायल लॉयर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर के हैसियत से करता हूँ मैं तो आपको लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वकील लिखा जाएगा तो उस बात का ज्यादा वजन होता है, इसलिए लोग लिखते हैं क्या? बगैर होता नहीं है ना। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में थे। हर व्यक्ति ये मानता है कि जो बड़ा वकील होता है ना, असली वकालत जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। पता नहीं ये कहाँ से बन गया, एक भ्रांति बन गई है सुप्रीम कोर्ट का वकील बड़ा होता है, वो नहीं होता। उसे कम जो ट्रायल कोर्ट के वकील होते हैं ना उनको ज़्यादा समझ होती है, ये बात गिवन, मतलब ये सबको पता है। ठीक है, लेकिन सर ये बताइए जो आज आपने किया हरियाणा में, आज सर शपथ ग्रहण हो गई, कम से कम आज तो बधाई दे दो नायब सिंह सैनी को। सर बधाई नहीं दे रहा, मैं हरियाणा की बहादुर जनता से आह्वान कर रहा हूं, आपके वोटों को चुरा के एक व्यक्ति शपथ, झूठी शपथ लेके संविधान की बैठ गए, उनको हटाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये साबित करने की कि ये चोरी के वोटों से, चोरी की मशीन से, ये चोरी की सरकार है और ये चोरी ही करेगी अगर आप इनको हटा नहीं दोगे। कैसे वो तो 5 साल बाद चुनाव होगा, दोबारा फिर वोट होगी। ये वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की तरह नहीं कह रहा हूं मैं। अदालत में केस तो हमने डाल रखे हैं, बहुत डाल रखे हैं, हरियाणा का भी डालेंगे और पूरे सबूतों के साथ डालेंगे और वो डिसमिस भी नहीं होने देंगे। आप जाएंगे? हमने ऑलरेडी उसकी कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि हम तो सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं है ना। हम तो एक दिन में पिटीशन बनाई और कूद के ऐसे ऐसे करके पहुंच गए वहां पे और ऐसे थप्पड़ खा के वापस आ गए। तैयारी से आप हरियाणा का जो केस है, चुनाव का जो नतीजा है, पूरी तैयारी के साथ आप कोर्ट जाएंगे? हम जब चुनाव अनाउंस हुए थे हरियाणा के और कश्मीर के, उसी दिन से हम तैयारी कर रहे हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। उस सबूत को इकट्ठा करने के बाद तब हम हिम्मत करेंगे जाने की, क्योंकि हम ईमानदारी से कर रहे हैं। यूं नहीं ये गए जैसे वो है ना, एक पॉपुलरिटी स्टंट भाग के गए और एक लात खा के काऊ काऊ करते हुए आ गए, जो मोदी जी कहते हैं ना, छोटे कुत्ते के पिल्ले कहते थे ना, वो वैसे लात खा के वापस आने का काम नहीं करते हैं। तो अब ये हो गई एक बात, पर बात ये है कि क्यों हम कह रहे हैं। मैंने आज एक वहाँ से भी चैलेंज दिया और इसमें अब सबसे बड़ी गलती किसी की है ना, तो वो ऑपोजिशन पार्टीज़ की, देश की जनता मान रही है। और हमारे ऊपर जो दबाव है, मैं तो देखिए जी देश की जनता का दबाव सह नहीं सकता, मैं तो इतना बेशरम निर्लज नहीं हूँ। तो दबाव ये है कि अब आप पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ऑपोजिशन की, उनके ऑफिस के बाहर जाओ और उनकी आत्मा को झिझोड़ो कि वो लोग सड़कों पे आएँ, ताकि आम जनता भी उनके साथ सड़कों पे आए। ये चुनाव तो क्या ही रहा है सर, झारखंड जेएमएम भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव। एक पिटीशन उन जो वकील साहब हैं, बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, उन्होंने डाली, आ गए यार, आप बता रहे हो लात खा के वापस आ गए। एक पिटीशन जो है ये चोरी के आयोग में ही ये कांग्रेस पार्टी ने डाली, नहीं 20 डाली, सॉरी, तो 20 का नाम लिख के डाली, तो वो 20 के इंडिविजुअल जवाब देंगे और वो सारे के सारे डिसमिस करेंगे ये कह के कि तुम्हें समझ ही नहीं है कोई, वो भी लात खा के वापस आ जाएंगे। भाई जाना क्यों है वहाँ, जाना क्यों है? जाना है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। असली लड़ाई सड़कों पे होनी है। 20% लड़ाई अदालतों के अंदर और 80% लड़ाई सड़कों पे होनी है। इसीलिए इसी वजह से आज हमने वो ऐलान किया। वहाँ कुछ बड़े निर्णय हुए हैं। एक निर्णय उसमें से ये है कि अब सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ऑपोजिशन की, उसके ऑफिस के बाहर 24 अकबर रोड के बाहर जल्दी हम लोग प्रदर्शन करेंगे और राहुल गांधी जी से कहेंगे कि उन सारे जो आरएसएस के एजेंट हैं उनकी बात को नकार के आप आओ और उस तोते को
हमेशा के लिए ख़त्म करो जिसके अंदर राजा की जान है। यानी कि ये मशीनों का चक्कर ख़त्म करने के लिए आप आओ आंदोलन में, हमारे आगे आप खड़े। कह रहे हैं सर हरियाणा का जो मुद्दा है इसको लेकर सारे सबूत इकट्ठा करके आप लोग जो है आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा मैंने, आप कोर्ट जाएंगे। हाँ ठीक है, तो आप कोर्ट जाएंगे। तो सर अभी जो है मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि सर अभी जो एक जो न्याय की मूर्ति लगी है नई वाली, उसमें से आंखों से पट्टी हटा दी गई है, तो लग रहा है अब न्याय और जल्दी होगा, मेरे ख्याल से दिखाई देगा। वो पट्टी उतार के वो जजेस के मुंह पे लगाई गई है, मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है। ये मूर्ति से नेगेटिव ही दिखता है हमेशा, पॉजिटिव नहीं तो गई कहाँ वो पट्टी, कहाँ गई? कहीं तो रखी होगी ना वो। नई मूर्ति लगी ना सर। नहीं मूर्ति तो लगी है लेकिन वो पट्टी कहाँ गई? पट्टी चली गई जजों की आंखों पे लगाने के लिए। उसका एग्जाम्पल फिर मैं आपको दूंगा, कर्नाटक के हाई कोर्ट ने एक एग्जाम्पल दे दिया उसका। उन्होंने ये कह दिया देश में इतना बड़ा आग लगाने का काम ये जजमेंट करेगी। अब इन्होंने ये आदेश पास किया और लोगों को एक तरीके से निमंत्रण किया दिया है कि जाओ आप अयोध्या में राम मंदिर जाओ और वहाँ पे किसी दूसरे धर्म के नारे लगाओ अंदर जाके गर्भगृह के अंदर। और ये उन्होंने जजमेंट पास किए। इसका अंजाम ये भी हो सकता है अब आरएसएस के लोग कुछ मुसलमान दिखने वाले लोगों को राम मंदिर में भेज के अगर वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगवाएगी तो उसको इस जजमेंट ने एक तरीके से रास्ता दिखाया है। इतनी बड़ी लड़ाई करने वाली जजमेंट है ये। तो ये मेरे ख्याल से पट्टी वहाँ से उतर के जजेस की आंखों पे बांध दी गई है। तो आप क्या गलत है? क्या जजेस की आंखों पे नहीं है? उससे पहले ही पट्टी बंद गई थी जब हमारे चीफ जस्टिस साहब मोदी जी के साथ मोदी जी के को अपना अग्रणी मान के अपने घर के अंदर प्राइवेट पूजा करवा रहे थे, तो वो पट्टी कहाँ बंधी हुई थी ये दुनिया को देखना। आज के प्रोटेस्ट के बाद लग रहा है आपको जो आंदोलन आपका मजबूत होगा उस तरह से? हमारा आंदोलन कमज़ोर कभी भी नहीं हुआ। आप जाके, आप तो एक ईमानदार पत्रकार हो, आप तो ये क्रिमिनल टेलीविज़न मीडिया की तरह चोर और क्रिमिनल नहीं हो ना। आप जाके सर्वे कर लो, जो सर्वे हुए हैं जितने भी, वो डरते डरते भी लोगों ने 50% लोगों ने करीब ये कहा है कि हमें पेपर बैलेट से ही चुनाव चाहिए, मशीनों से चुनाव नहीं चाहिए। ये जो सर्वे बता रहा हूँ मैं आपको जो हुए हैं आज तक। और तो उसको आप सर क्या एश्योर कर सकते हैं हरियाणा में अब 2029 में चुनाव होंगे? जनता हमारे साथ आ जाए, ये 2025 में दोबारा चुनाव होंगे कम से कम। हरियाणा में लोग ये असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज में कम से कम 25-30 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 सीटों पे दोबारा चुनाव होने की पूरी संभावना और मटेरियल जो केस के अंदर सबूत मौजूद है। सर एक बात बताइए, आप कह रहे 20 से 25 सीटें, आप कह रहे गड़बड़ 25 से 30, आप कह रहे 25 से 30 सीटें गड़बड़े हुई है, तो वो चुनकर सीटें हुई है सब पे हुई है? फिर ये भी गड़बड़ी सब पे हुई है। फिर आप 20 से 25 सीटों पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबूत, मैंने क्या, मेरी बात दर्शक तो आपके ध्यान से सुनते हैं, आप शायद अपने दर्शकों को और साफ करके बात बताने के लिए सवाल पूछते हो। मैंने कहा सबूत हम इतनों में मौजूद हैं, इतने मजबूत सबूत हैं कि अदालत भी बाध्य हो जाएंगे दोबारा वहाँ पे इलेक्शन कराने के लिए। इतने अगर, लेकिन इतने तो इकट्ठा कर लिया हरियाणा से। हाँ, उसकी कार्रवाई जारी है, बहुत जल्दी हमारे हाथ सबूत आ जाएंगे। और सबूत कैसे इकट्ठे किए हैं मैंने आज अपनी मीटिंग में भी अनाउंस किया है। हमने वीडियोग्राफी कराने का एक ऑर्डर करा रखा है, फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेके, और जो अब मशीनें जहाँ रखी हुई हैं गिनती के बाद, तो उसकी वीडियोग्राफी तो हमें लेनी है सब। जैसे ही वीडियोग्राफी हमारे पास आएगी उसकी हमने दरखास्त लगा रखी है, अब अदालत जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग के ये जो राजीव कुमार जी जो चोर नंबर 1 हैं वोटों के, उनके मुंह पे पब्लिक कालक पोतेगी और उसके बाद अपने आप जनता कमांड अपने हाथ में लेके दोबारा चुनाव करा लेगी, ऐसा मुझे मानना है। और चुनाव आयोग ही मजबूर हो जाएगा वहाँ पे दोबारा चुनाव का आदेश देने के लिए। तो आपको लग रहा है कि जो हरियाणा में जो शपथ हुई है सच्ची शपथ नहीं है, झूठी शपथ? झूठी, चोरी की शपथ है। जैसे वोट चोरी के थे वैसे ये शपथ भी चोरी के ऊपर निर्भर करती हुई चोरी की शपथ। कश्मीर की शपथ सच्ची है? वो भी चोरी की है। आपको लग रहा है कि वहाँ पे जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो सरकार बनी है इंडिया गठबंधन की, वहाँ पे नहीं बननी चाहिए थी? नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन शपथ चोरी की है क्योंकि ये भी सच्चे जो जनता के वोट थे ना उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करती। ये क्या कम चोरी है कि उमर अब्दुल्ला साहब शपथ लेके बैठ गए अपने आप? जो जनता की आवाज़ थी, जम्मू के जनता की आवाज़ थी कि बीजेपी को भारी बहुमत से हराना है, वो आवाज़ कहाँ गई? तो ये उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ भी हम प्रदर्शन करेंगे कि हमने बताया ना पहले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कि आप आओ, आप कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह ही बिहेव मत करो, आप कोई देश की जनता के मालिक नहीं हो, आप भी देश की जनता के नौकर हो और आप बाध्य हो
ईवीएम के खिलाफ या मशीनों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने के लिए आप बाध्य हो। जनता चाहती है और आपको लड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आप राहुल गांधी को न्योता देने जाएंगे? न्योता नहीं जा रहे हम देने, हम उन्हें याद दिलाने जा रहे हैं कि जिस मकड़ जाल में वो दुश्मनों के फंसे हैं, जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी हैं, आरएसएस के एजेंट, उस मकड़ जाल से निकले। जनता आपसे उम्मीद करती है, वरना जनता आपसे भी नाराज। महाराष्ट्र झारखंड में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र झारखंड में वही हो रहा है जो यहाँ हुआ है हरियाणा में। 1-1 नहीं, साफ सुपड़ा साफ। बीजेपी का या इंडिया का? इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ, अगर मशीनों को इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। इसीलिए हम कह रहे हैं वहां के लिए भी मैंने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो जितना कम हम इन चोरी की मशीनों का असर कम कर पाएंगे, उतनी ही गठबंधन की सीटें ज्यादा आ पाएंगी। सर, कल अगर बैलेट से चुनाव हो गया और तब बीजेपी जीत गई, तब आप क्या कहेंगे देश की जनता को? तब मैं ये कहूंगा कि अब ये सही और सबसे अच्छा चुनाव कराने के तरीके से चुनाव का निष्कर्ष या रिजल्ट आया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये पेपर बैलेट से चुनाव 100% सुरक्षित या 100% सही होते, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन आज के इस चोरी के, डकैती के माहौल में जो आरएसएस और बीजेपी ने अनप्रेसिडेंटेड रूप से, मतलब सबसे ज़्यादा जो क्रिएट कर दिया है, उसमें मतपत्र से चुनाव कराना सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अभी और आगे बहुत काम करना है, लेकिन सबसे बड़ा काम करके तो कर लें पहले। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ महमूद प्राचा जी, इनसे हमने बातचीत एक बात की। मैं और कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मशीनों की जैसे हमारी मांग पूरी हो गई और मतपत्र से शुरू हो गए तो तब दूसरी सरकारें बन जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी हट जाएगी, एनडीए हट जाएगी, तब हम आंदोलन करेंगे। बाकी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसका भी तब हमारा काम भी सुधारों के लिए आप निरंतर लड़ते रहेंगे। ये उसका सबसे बड़ा पहला कदम है, क्योंकि ये निष्पक्ष चुनाव की सबसे बड़ी दुश्मन कोई है तो ये चोरी की मशीनें हैं। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ महमूद प्राचा जी, इनसे हमने बातचीत की। आज जो है उन्होंने जंतर मंतर पर जो है आज एक प्रोटेस्ट भी किया, विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के अंदर जो है शपथ ग्रहण के बाद जो है सर लगातार जो है इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।